हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करेंगे डिमांड चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नेम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आती है। न्यूमेरिकल तो कंफर्म है, जो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में थ्योरी भी इसकी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हिंदी में मांग की लोच कहते हैं। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है, तो उस कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आया, उसके मेज़र को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि किसी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आया। जैसे हमने देखा था कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से, रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आने से, या उसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ जाता है। तो कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आने से, इनकम में चेंज आने से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आने से, है ना, उसके मेज़र को, जो चेंज है उसके मेज़र को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। मतलब हम इसमें ये देखते हैं कि जब किसी कमोडिटी की डिमांड में किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से चेंज आता है, तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसको हम देखते हैं, उसको मेज़र करते हैं हम इस चैप्टर में। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ये तीन तरह का हो सकता है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? जब किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से उस कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है, तो जो डिमांड में चेंज आया उसके मेजर को बोलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड। ओके। देन आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है। तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से जो कमोडिटी की डिमांड में चेंज आया, उसके मेजर को हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड लास्ट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये होता है रिलेटेड गुड के केस में। रिलेटेड गुड के केस में एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से जो दूसरी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है, उसके मेजर को हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये रिलेटेड गुड के केस में है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आया। जो हमने अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स देखे, उन टाइप्स में से हमारे सिलेबस में ओनली एक ही टाइप है, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग होता है कि इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से जो कमोडिटी की डिमांड में चेंज आया, उसके मेजर को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बात करें डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की। देखो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है जब किसी कमोडिटी की डिमांड सेम प्राइस पर बढ़ती घटती रहती है, या प्राइस में ज़रा सा चेंज आने पर उस कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है जब किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है, बट उस कमोडिटी की डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आता। प्राइस बढ़े या घटे, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज ना आए, डिमांड उतनी ही रहे, तो वो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। इस केस में हमारा डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या था? प्राइस सेम है और डिमांड बढ़ घट रही है। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या है? प्राइस में चेंज आ रहा है, बट डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। जैसे मेडिसिन की डिमांड, अगर एक मेडिसिन महंगी हो जाएगी, तो क्या हम, अगर हमें डॉक्टर ने वो मेडिसिन कंज्यूम करने के लिए बोला, तो क्या हम नहीं कंज्यूम करेंगे? करेंगे। सस्ती हो जाएगी तो क्या ज़्यादा कंज्यूम करेंगे? नहीं, तब भी उतनी कंज्यूम करेंगे। तो जो मेडिसिन की डिमांड है, नेसेसिटीज़ की डिमांड है, वो हमारी परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड होती है। नेक्स्ट आता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। देखो, यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है जब किसी कमोडिटी की डिमांड में सेम प्राइस के परसेंटेज जितना ही चेंज आता है। जितना प्राइस बढ़ा, या बोले जितना परसेंट प्राइस बढ़ा, उतनी ही परसेंटेज डिमांड घट गई, या जितना परसेंटेज प्राइस घटा, उतनी ही परसेंटेज डिमांड बढ़ गई। मतलब जब प्राइस में और डिमांड में इक्वल चेंज आता है, तो वो होता है हमारा यूनिट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज इन इलास्टिक डिमांड। देखो, इन इलास्टिक डिमांड को हम लेस इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। मतलब जब किसी कमोडिटी की डिमांड में प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आता है, तो उसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल, मानो एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया 40%, लेकिन उस कमोडिटी की डिमांड घटी ओनली 5% ही। तो जितना प्राइस में चेंज आया, उससे कम चेंज डिमांड में आया, तो वो हमारा इन इलास्टिक डिमांड है। मतलब कि जब किसी कमोडिटी की डिमांड में प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आता है, तो वो होता है लेस इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड। देन आता है इलास्टिक डिमांड, या फिर बोले मोर इलास्टिक डिमांड। जब किसी कमोडिटी की
डिमांड में उस कमोडिटी के प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मोर इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा 40% और उसकी जो डिमांड है वो घट गई 50%, तो प्राइस से ज़्यादा चेंज आ गया डिमांड में, है ना। डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हुआ वो ज़्यादा हुआ प्राइस में परसेंटेज चेंज से, तो उसको बोलेंगे हम मोर इलास्टिक डिमांड। मतलब किसी कमोडिटी की डिमांड में ज़्यादा चेंज आए जब प्राइस के कंपैरिजन में, तो उसको बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर से कि ड्रॉ टू डिमांड कर्व्स एंड कंपेयर देयर इलास्टिसिटी, कि दो डिमांड कर्व बनाओ और उनकी इलास्टिसिटी कंपेयर करो। तो इसके आंसर में हम ऐसे लिखते हैं कि अगर हम दो डिमांड कर्व बनाएं एंड दोनों डिमांड कर्व में से जो कर्व जितना ज़्यादा फ्लैटर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो कर्व जितना स्टीपर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही कम होगी। इट मीन्स अगर आप दो डिमांड कर बना रहे हो या तीन डिमांड कर बना रहे हो और आप उनको देख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो आपको उसमें बस ये देखना है कि कौन सा कर्व जितना ज़्यादा फ्लैटर है। जो कर्व जितना ज़्यादा फ्लैटर होगा वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। जो कर्व पूरा ही फ्लैट हो जाएगा वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, और जो कर्व जितना कम स्टीपर होगा, है ना, जितना ज़्यादा स्टीपर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही कम होगी। और जो डिमांड कर्व पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, पूरा खड़ा हो जाएगा डिमांड कर्व जो, है ना, वो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। तो जैसे जैसे कर्व फ्लैट होता जाता है वैसे वैसे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे एक कर्व डिमांड कर्व फ्लैट की जगह स्टीपर होता जाता है ना, वैसे वैसे उसकी इलास्टिसिटी घटती चली जाती है। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मतलब हम उन फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं जो किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ गुड। अगर कोई गुड नेसेसरी नेचर का है, नेसेसिटी है, तो उस केस में डिमांड होती है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक होने का रीज़न क्या है? लेस इलास्टिक होने का रीज़न ये है कि उसके प्राइस में तो चेंज आएगा बट उसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा। प्राइस बढ़ा तब भी हम उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो नेसेसरी गुड है। लेकिन अगर कोई हमारी लग्ज़री गुड है तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक हो जाएगी। अगर हमारे कोई कंफर्टेबल गुड है तो उसकी डिमांड यूनिट इलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर एक गुड का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा हम उसके सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट में एक गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है शिफ्ट होने के लिए। देन पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अगर हम किसी कमोडिटी के कंजप्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं कि आज नहीं कल कंज्यूम कर लेंगे, तो उसकी डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होगी। लेकिन अगर हम एक चीज़ की डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे मेडिसिन है, अगर हमें आज फीवर है तो हमें आज ही कंज्यूम करनी है मेडिसिन, हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो चाहे वो महंगी मिले चाहे सस्ती मिले उसकी डिमांड होगी ही होगी। तो जो मेडिसिन की डिमांड हो गई जिसकी हम कंजप्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी डिमांड लेस इलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ यूजेस। अगर एक कमोडिटी के सेवरल यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है, तो उस कमोडिटी की डिमांड मोर इलास्टिक होगी। जैसे उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा हम क्या करेंगे, उसके सिर्फ लिमिटेड यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जो ज़रूरी यूज़ है वही करेंगे, बाकी यूज़ नहीं करेंगे, तो उसकी डिमांड ज़्यादा घट जाएगी, है ना। और अगर एक चीज़ के ज़्यादा यूजेस नहीं है, बहुत ही कम यूजेस हैं, तो हम उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक हो जाएगी। लास्ट पॉइंट इज हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर को एक चीज़ की हैबिट है तो वो उस कमोडिटी की डिमांड करेगा ही करेगा, चाहे प्राइस ज़्यादा हो चाहे कम हो, तो डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर कंज्यूमर को एक गुड की हैबिट नहीं है और उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो उसकी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसको हैबिट नहीं है ना, तो वो डिमांड नहीं करेगा, तो डिमांड पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डिमांड हो जाएगी मोर इलास्टिक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस चैप्टर में से थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएगा। न्यूमेरिकल की वीडियो मैं आपके जल्दी ही शेयर करूँगा, ठीक है। चैप्टर को प्रिपेयर करना है अच्छे से। अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट आता है तो मेरे को मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।